भगवान के प्रथम पुत्र का जन्म होता है। रुक्मिणी जी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम है प्रद्युम्न। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्ये भूयस्तमे प्रत्यपद्यता। जब कामदेव ने भगवान शिव की समाधि में विक्षेप डाला, भंग किया, तो भगवान शिव के क्रोध से, रुद्र के क्रोध से काम भस्म हो गए। रति ने जब विलाप किया है तो भगवान ने वरदान दिया। आशुतोष महादेव शिव शंभु ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि कृष्ण तनया हो इहि पति तोरा बचनु अन्यथा होई न मोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनया होई पति तोरा बचनु अन्यथा होई न मोरा। देवी, अभी तो जो होना था सो हो गया। अब तुम्हारा पति भस्म हो गया है, पुनः जीवित तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन तुम्हें इतना वरदान देता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो तुम्हारे पति कामदेव उनके प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। और आज प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। इधर प्रद्युम्न जी का शत्रु दुश्मन शंबरासुर आया और प्रसूति का गृह में छिपकर प्रद्युम्न जी को उठाया, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली निकल गई और मछुआरों ने जब जाल फेंका तो वह मछली भी उसी जाल के द्वारा मछुआरों के माध्यम से शंबरासुर के पास ही पहुंच गए, भेंट किया। और शंबरासुर ने अपने घर में सेवा करने वाली, कामकाज करने वाली मायावती दासी को सौंप दिया। और मछली के द्वारा जब वह पुत्र मिला तो इसी मायावती में लालन पालन किया है। मायावती ने लालन पालन किया क्योंकि नारद जी ने प्रेरित किया कि देवी तुम रति हो और ये तुम्हारे पति कामदेव हैं, इसीलिए अपने पति का लालन पालन करो और सारी बात समय आने पर बता देना। चाहे आपका कोई कितना भारी दुश्मन हो, कितना भारी से भारी शत्रु हो, लेकिन याद रखना अगर रक्षक भगवान है तो कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। अगर भगवान की शरण में हो, भगवान की छत्र छाया में बैठे हो, तो चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो, शक्ति संपन्न हो, अर्थ संपन्न हो, तुम्हारा सब बिगाड़ना चाहे, लेकिन अगर वह साथ है एक रोम नहीं कोई उखाड़ सकता आपका। लेकिन अगर दुनिया संग खड़ी है, अगर उसने भ्रिकुटी टेढ़ी कर ली तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राखे राम तो मारे कौन, मारे राम तो राखे कौन। इसीलिए भगवान की शरण में रहो। भगवान की शरण में जाए बिना कभी किसी का आज तक कल्याण हुआ ही नहीं है। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता का सार ही है भगवत शरणागति। कृष्ण भावनामृत ही गीता का सार है कि भगवान कृष्ण की शरण में आ जाओ। भगवान कहते तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चिंता मत करो, शोक मत करो, सभी बंधनों से, सभी पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। आहा, तो इस प्रकार से मायावती ने लालन पालन किया। नाति दीर्घेण कालेन सहकांक्षी रूढ़ यौवनः। बड़े हो गए, रूपवान, यौवन संपन्न,
जब कामदेव बड़े हुए तो रति उन्हें देखकर मन ही मन प्रफुल्लित होती है। रति का हृदय प्रेम से भर जाता है। तब रति ने पूरी बात भी बताई है कि प्रभु आप सामान्य नहीं हैं, भवान नारायण सुतः शंभरेणाहृतो ग्रहात् अहं तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभु। अरे मैं कोई पराई नहीं हूँ, आपकी धर्म पत्नी हूँ, जन्म जन्म की अर्धांगिनी हूँ और आप मेरे पति देवता हैं। रति ने जब सारी घटना बताई कि ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है शंबरासुर। शंबरासुर को जब ललकारा तो शंबरासुर कहता है अरे मेरा काल मेरे ही घर में रहकर बड़ा हो गया। और शंबरासुर को जब ललकारा प्रद्युम्न जी ने तो बड़ा ही भयंकर भयानक भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में प्रद्युम्न जी शंबरासुर का वध कर देते हैं। शंबरासुर मारा गया। प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी रति को लेकर द्वारका पहुंचे, जहां द्वारका में भगवान द्वारकाधीश और रुक्मणी अपने पुत्र के खो जाने से दुखी थे। आज जब बहुरानी को लेके पहुंचे तो द्वारका में खुशहाली छा गई। रुक्मणी जी के नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, हृदय से वात्सल्य की धारा बहने लगी और दोनों भुजा पसार कर अपने पुत्र को बहुरानी को हृदय से लगा लिया है। रुक्मणी भगवान द्वारकाधीश तो देखते रह गए, अरे मेरा बेटा तो बिल्कुल हूबहू हमारे ही जैसा दिखता है। प्रजा में भी बड़ी खुशहाली छाई, सब प्रसन्न हो गए।